वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। एक नए से वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एक्चुअली अभी जो हम आए हैं ये शिवनेरी का किला है। शिवनेरी का किला का अर्थ है कि मतलब जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था तो उनकी रक्षा के लिए उसके पिता ने उनकी माता जीजाबाई और शिवाजी महाराज को यहीं पर रखे थे। उनका बचपन यहीं पे बीता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब उनके हाथ से ये किला चला गया था। इस किला के लिए मुगल सम्राट और मुगल एम्पायर और शिवाजी महाराज के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। लेकिन 18वीं शताब्दी में फिर से मराठा ने ये किला अपने अंदर ले लिया था। तो ये किला आज देखते हैं, घूमते हैं और क्या क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये गेट है। गेट ये इसके चारों तरफ एक सुंदर सुंदर बाग भी बनाए गए हैं और यहाँ पे हर जगह लिखा है कि प्लास्टिक का यूज़ करना मना है। और ये किला बहुत ऊपर है, एक पहाड़ की चोटी के ऊपर में है और घूमने में सच बताऊं तो मज़ा आ रहा है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और मुझे मराठी बिल्कुल भी नहीं आती जो कि मैं आपको पढ़ के बता सकूँ कि उसमें लिखा क्या है। बट हाँ, खूबसूरत है एरिया और यहाँ पे मंकी भी है। आगे चलता हूँ और देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखने के लिए क्या सब चीज़ है। पानी पीने के लिए भी है और पानी भी पी सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, टूरिस्ट का आने के लिए कुछ रास्ता पर गवर्नमेंट के द्वारा बाद में बनाया गया है। वो जो रास्ता है वो टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। ये पहले का रास्ता है और यहाँ पे बहुत सारी फैमिली वगैरह भी है और मुल्ला जी दाढ़ी संभाल रहे हैं। एक्चुअली ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ये गवर्नमेंट ने बाद में टूरिस्ट को आने के लिए बनाया है। एक्चुअल में पहले का रास्ता जो है ना वो ये है, जो कि मतलब थोड़ा सा जटिल है। यहाँ पे चढ़ना मुश्किल तो है। और यहाँ पे जो इसने किला का गेट बनाया है ना वो ऐसे बनाया है। एक्चुअली ये जो किला का गेट है ना, ये जब अंदर से लॉक हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मतलब इसके बगल अगल दो कमरा नहीं है। पर आप अगर गौर से देखोगे ना तो यहाँ पे दो कमरा है। मतलब एक इधर है, एक इधर है और एक उसके ऊपर भी कमरा है जो कि अब खंडर हो चुका है। और ये आपको बीच किले में लेके आता है। ये सीढ़ी बाद में बनाया गया है। ये पुराना सीढ़ी है। ये आप देख सकते हो जो टूट गया है। ये जो टूट गया है ना, ये एक्चुअली पहले के समय पे ना यहाँ पे एक रूम हुआ करता था जहाँ से कि दुश्मन अगर अंदर आए तो उस पर नज़र रख सके। तो पहले के लोग घर बनाने के लिए बहुत मतलब पैसे खर्च करते थे ताकि उनको जो है ना कोई उसके फैमिली को कोई तकलीफ ना पहुँचाए। तो ये सब देखने के बाद अभी एक्चुअली यहाँ पे कुछ चीज़ घेर के रखा है। क्या है वो देखता हूँ। ये वाटर रिजर्व है, शायद पानी जमा रखता होगा यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे जो किले हैं ना वो लंबे बहुत हैं ताकि दुश्मन को ना जब वो किला पे पास चढ़े तो उन्हें मारा जा सके। मतलब जहाँ पे राजा महाराजा रहा करते थे उनका घर बहुत दूर है। लेकिन आप पहाड़ पे चढ़ ऐसे घुमा के रास्ता बनाता है ना कि मतलब बहुत सारे लोग चढ़ते चढ़ते रास्ते में मर जाए, कम लोगों से युद्ध लड़ना पड़े। क्योंकि पहले ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं था कि कोई किसी का घर कब्जा। पहले क्या था ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो मजबूत है वो उसका राज है। तो उस हिसाब से था। तो इसीलिए किला को जो बनाया जाता था ना वो घुमाईदार बनाया जाता था ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक को मारा जा सके। और ये ऊंचाई पे इसलिए बनाता था। पर ये अभी भी यहाँ पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे वर्कर काम करके वापस आ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं। अभी तक मैंने 3 गेट क्रॉस किया है और ये चौथा गेट है। ये रहा। और देखता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये जो है ना इस किले का आखिरी दरवाज़ा है और द्वार बोलते हैं, दरवाज़ा बोलते हैं। जो कि ये 7वां दरवाज़ा है और दुश्मन से रक्षा करने के लिए लास्ट था। इसके बाद महल आ जाता है, जहाँ से महल शुरू होता है। और पहले का चीज़ इतना मजबूत बनाया जाता था कि तोड़ने वाले का हालत ख़राब हो जाए। देख रहे हो, लकड़ी है। इसमें लॉक करने का सिस्टम नहीं दिया है, पर ये छेद देख रहे हो, ये छेद। हाँ, इस 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 गेट को लगाने के बाद ना उस जो दोनों जो छेद है दोनों तरफ है उसमें एक मोटा सा लकड़ी डाल दिया जाता कि कितना ढक ढक करे वो टूटे ही नहीं, ताकि कोई ऊपर आ ना सके। और ये ऊपर से आग और तीर बरसाया जाता था ऊपर से।
एक्चुअली ये जो है ना, ये 7 घर थे, मतलब वो मतलब 7 खंभों के बीच में 7 घर थे, और जिसमें अन्य घर बनाया था, मतलब अनाज रखने के लिए गोदाम घर होता है ना, उस तरीके से बनाया गया था कि ताकि इसमें अनाज को रखा जा सके। ये 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था, और इसके ऊपर गुंबज था जिसका कि टुकड़ा-टुकड़ी यहाँ पे मिलता है। और अब तो खंडहर हो चुका है, और जो भी बचा है उनको सँभाल के रखने की कोशिश किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। यही वो घर है जहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। अंदर 2 दरवाजे, वहाँ पे शिवाजी महाराज का मूर्ति लगा हुआ है, और उधर उसको पालना है। इसमें शिवाजी महाराज का मूर्ति लगा है, और उधर पालना है जहाँ पे शिवाजी महाराज को मतलब जन्म हुआ था, वो यही स्थान है। इसके ऊपर एक पतला सा सीढ़ी जाता है, ये वाली सीढ़ी, जो कि ऊपर भी शायद कमरा है, तो ऊपर जाके देखता हूँ क्या है नहीं है। ये ऊपर का कमरा क्यों बनाया था मुझे खुद समझ में नहीं आया, पर अब देखो आपको समझ में आता है तो बताओ क्यों बनाया गया था। ये एक इधर छोटा सा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बनाया गया होगा ना, यहाँ पे बैठ के नज़र रखने के लिए बनाया हुआ है, यहाँ से नीचे कौन कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यहाँ से नज़र रखा जा सकता है, तो इसीलिए बनाया गया होगा। और भी आगे कोई चीज़ की है तो वो भी दिखाता हूँ। दीवार की चौड़ाई देख रहे हो, इतना इतना चौड़ा दीवार था, और अभी सब टूट फूट के खंडहर हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो मज़ार है। एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, शिवाजी के हाथ में ये कभी रहा नहीं। शिवाजी के जन्म के कुछ दिन के बाद इस पर हमला हुआ, तो मुगलों ने इस पे कब्जा कर लिया था, और बहुत ब्राह्मणी समाज, जो ब्राह्मणी राजा थे, उसने भी कब्जा कर लिया था, कुछ दिन उसके हाथ में भी रहा था, तो एक राजा के हाथ में रहा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है मज़ार और वो मंदिर दोनों देखने को मिलता है। और वहाँ पे एक मंदिर है जो मैं आपको अभी जाकर वहाँ पर दिखाऊंगा। उसमें ना वो माना जाता है कि शिवाजी महाराज का कुल देवी का मंदिर है। क्या सच है क्या नहीं पता नहीं। तो ये जगह थी जो देखा मैंने। अब आगे चलते हैं। एक्चुअली ना ये जो है ये जलाशय है, मतलब यहाँ पे ना वर्षा का पानी को ना जमा करके रखा जाता था डेली लाइफ के यूज़ के लिए। लेकिन मुझे भाई एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जब यहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, यहाँ से चले गए, मराठा के लिए ये जगह इतना इम्पोर्टेंट था, उसके बाद भी जब यहाँ पे मुगल वगैरह आए, ब्राह्मणी समाज आए, उन्होंने ये जगह को नहीं तोड़ा। ये जो जगह है इसमें शिवाजी महाराज का जन्म जन्म हुआ था, उन्होंने इन जगह को नहीं तोड़ा। पता नहीं क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि उसको शायद नहीं लगता होगा कि ये इंपॉर्टेंट जगह नहीं है, पर इसको नहीं तोड़ा। और वहाँ पे उसने एक बगल में मज़ार बनाया गया है, जो कि मुगल के द्वारा बनाया गया है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि अगर मान के चलो कि अगर आप किसी एक घर में गए और उनको मार-पीट के वो अपने अंदर ले लिए, तो अगर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उसका जन्म हुआ था जो मेरा दुश्मन था, तो क्या करोगे? आप उस जगह को छोड़ोगे, या मतलब ऐसे बने रहने दोगे, या तोड़-फोड़ कर दोगे? तोड़-फोड़ तो करोगे ही ना, क्योंकि शिवाजी महाराज का बचपन यहाँ जन्म हुआ था, उनके बाद जो है ये किला उनके हाथ में नहीं रहा, बहुत कम रहा, और ज़्यादातर दूसरे के हाथ में रहा, लेकिन उसके बाद भी मतलब ये किला का उसका जन्म स्थान उतना ही सुरक्षित है, और हर बिल्डिंग ढह गया है, लेकिन उसका जन्म स्थान अब। हाँ, तो मतलब अगर आपका कोई दुश्मन मर गया तो आप कैसे रहने दोगे यहाँ पर? लेकिन जब मुगल एम्पायर में हमला किया, उसने भी हमला किया, तो उसके बाद उसने तोड़ा नहीं, उसे वैसे ही रहने दिया, उसमें रहा, और अपना पूजा करने के लिए बगल में ईदगाह भी बनाया। अभी पता नहीं क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है, उतना मैं नहीं जानता हूँ, पर ये सब देख के मैं सोचता हूँ कि ऐसा उसने क्यों किया था। और अब नज़ारा का टाइम देखोगे तो ये देखो भाई,
यहाँ से पूरा सिटी दिखाई देता है। ये किला एक्चुअली पहाड़ के ऊपर बना है ना, वहाँ से हर चीज़ दिखाई देता है। और एक ये जगह है, एक्चुअली क्या होता है ना कि मुगल काल में क्या होता था कि अगर किसी को मतलब सजा देना होता था ना मराठा साम्राज्य में, तो यहीं से धक्का दे दिया जाता था। यहाँ से धक्का दिया, सीधे मौत के द्वार पे। बाप रे। तो यहाँ से धक्का दे के उसे मार दिया जाता था सजा के रूप में। ऐसा मतलब हिस्टोरियन जो है उसका मानना है कि यहीं से धक्का दे के लोगों को मार देते थे। अब सच क्या है वो मुझे नहीं पता है। आज का तो यहीं पे, अब यहाँ से चलते हैं।